विक्टोरिस विक्टोरिस और विक्टोरिस जब से लॉन्च हुई है ना, विक्टोरिस धीरे धीरे सभी वेरिएंट आपके सामने आते जा रहे हैं और यहाँ पर बात हो रही है फिर से विक्टोरिस की। विक्टोरिस का LXI वेरिएंट CNG में और VXI वेरिएंट हमारे पास CNG में है। ये दोनों भाई बेस वेरिएंट और बेस से जस्ट ऊपर वाला वेरिएंट है। अगर देखो यहाँ पर बात की जाए तो इन दोनों के प्राइसिंग में 1,30,000 रुपये का अंतर है। तो आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं क्या आपको 1,30,000 रुपये एक्स्ट्रा डाल के LXI से VXI की तरफ जाना चाहिए या नहीं, और साथ ही ये भी देखते हैं कि अगर आप LXI कोई VXI बनाना चाह रहे हो आफ्टर मार्केट या डीलरशिप पे तो उसके लिए कितना एक्स्ट्रा जा सकता है और कौन कौन सी चीज़ जरूरी है जो भाई आपको LXI के अंदर लगवानी है। तो ये सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में होने वाली है। हर चीज़ को बड़ी बारीकी से डिटेल में और हाथ रख के देखेंगे। बट उससे पहले रिक्वेस्ट है, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। तो चलिए बिना देरी करे वीडियो करते शुरू, और शुरुआत करते हैं दोस्तों इन दोनों गाड़ियों की चाबी के साथ में। ओके, चाबी से शुरुआत करते हैं। दोनों ही गाड़ियों के अंदर आपको सेम की सेटअप देखने के लिए मिलता है। यहाँ पर आपको 2 बटन मिलते हैं गाड़ी को लॉक अनलॉक करने के, और पीछे की तरफ भाई अरीना का ब्लू टेक्सचर आपको देखने के लिए मिलता है। ये तो भाई चाबियों का सेटअप रहने वाला है। दोनों ही गाड़ियों के अंदर सेम चाबियां मिलती हैं। अब बात करते हैं इन गाड़ियों के प्राइसिंग की। अब देखो सामने से तो पता ही नहीं चल रहा है भाई कौन सी LXI है कौन सी VXI है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ ये LXI है और ये वाली VXI है। अब देखो अगर LXI की कीमत की बात करूँ तो 11,50,000 रुपये एक्स शोरूम कॉस्ट करती है, और अगर VXI की कीमत की बात करूँ तो भाई 12,80,000 रुपए ये एक्स शोरूम कॉस्ट करती है। तो यहाँ पर सीधे सीधे 1,30,000 रुपए का अंतर दोनों गाड़ियों में देखने के लिए मिलेगा। अगर दोनों के पावर ट्रेन की बात करूँ तो सेम ही रहने वाले हैं, बिल्कुल भी बदलाव नहीं मिलता आपको। यहाँ दोनों ही गाड़ियों के अंदर आपको 1.5 लीटर का K15C सीरीज का 4 सिलेंडर इंजन देखने के लिए मिल जाता है, जो 86 bhp की पावर और 121 न्यूटन मीटर का टॉर्क प्रोड्यूस कर देता है। और वहीं पर माइलेज की बात करूँ तो CNG में कहीं ना कहीं ये गाड़ी 27 किलोमीटर पर किलोग्राम का माइलेज आपको ऑफर कर देती है। भाई फ्रंट से दिखाता हूँ क्या कुछ देखने के लिए मिलेगा। सबसे पहले आ जाते हैं भाई LXI वेरिएंट की तरफ। देखो यहाँ पर फ्रंट में सुजुकी के लोगो से शुरुआत करते हैं, और यहाँ पर ये क्रोम की गार्निशिंग मिलती है, और हेडलाइट के ऊपर तक आपको क्रोम की गार्निशिंग मिल जाती है इस तरीके से। यहाँ पर आपको पीली रोशनी फेंकने वाला प्रोजेक्टर सेटअप मिल जाता है। ये पार्किंग लाइट रहती है और इंडिकेटर आपको ब्लिंक होता हुआ दिखाई दे रहा होगा। और नीचे की तरफ देखें तो यहाँ पर आपको फॉग लाइट दिखाई देगी और एक्टिव एयर वेंट्स आपको यहाँ पर दिखाई देते हैं। और सामने के ग्रिल की बात करें तो आप चेक कर लो, इस तरह की ग्रिल आपको देखने के लिए मिल जाती है। यहाँ पर नीचे जो स्किड प्लेट है वो सिल्वर टोन में आपको देखने के लिए मिलती है। ये इसका फ्रंट प्रोफाइल रहने वाला है। अब आते हैं भाई VXI की तरफ। और देखो अगर VXI में बात करें ना, बता के मैं टाइम ही वेस्ट करूंगा, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है, मतलब 19-20 का भी अंतर नहीं है दोस्तों, बिल्कुल एग्जैक्ट सामने डिक्टो देखने के लिए मिलता है। चाहे हम हेडलाइट की बात करें, चाहे यहाँ पर गार्निशिंग की बात करें या फॉग लाइट की बात करें, सेम ही सेटअप आपको मिलेगा। अब बाकी के अंतर की बात करते हैं जो साइड में होने वाला है। यहाँ पर देखते हैं दोनों गाड़ियों के अंदर अगर टायर साइज की बात करें तो दोनों के अंदर ही आपको 215/60 R17 की प्रोफाइल देखने के लिए मिल जाती है। दोनों के अंदर आपको स्टील रिम देखने के लिए मिलेंगे, और दोनों के अंदर ही चारों ही व्हील्स के अंदर आपको डिस्क ब्रेक ऑफर किए जा रहे हैं। व्हील आर्चेस काफी चौड़े चौड़े से आपको देखने के लिए मिल जाते हैं, इस तरफ और इस तरफ आप देख सकते हो। बाकी ORBM की बात करें तो भाई LXI आप समझ गए होंगे मैट ब्लैक फिनिश में मिलते हैं, बट टर्न इंडिकेटर उसी के ऊपर मिल जाता है, ये एक अच्छी बात है। बाकी यहाँ VXI में बॉडी कलर में मिलता है और उसी के ऊपर आपको टर्न इंडिकेटर ऑफर हो जाता है। डोर हैंडल्स की बात करें तो यहाँ पर आपको मैट ब्लैक में मिलते हैं और यहाँ पर आपको बॉडी कलर में मिल जाते हैं। बस रुक सेंसर आपको दोनों ही गाड़ियों में मिल जाता है। ऊपर की तरफ देखें तो LXI वेरिएंट में किसी भी तरह की रूफ रेल्स नहीं मिलती, बट पीछे की तरफ शार्क फिन एंटीना मिल जाता है। बट जब हम आते हैं VXI वेरिएंट पे तो यहाँ पर आपको सिल्वर टोन में रूफ रेल्स तो मिल जाती हैं और साथ में आपको शार्क फिन एंटीना भी देखने के लिए मिल जाता है। तो ये अंतर देखने के लिए मिलेगा। अब देखो चलते हैं भाई थोड़ा सा पीछे की तरफ और पीछे देख लेते हैं क्या बदलाव मिलता है। देखो अगर दूर से देखें तो ज़्यादा अंतर पता नहीं चलता है, लेकिन थोड़ा सा गौर करके देखेंगे तो भाई VXI के अंदर आपको कनेक्टेड टेल लाइट का सेटअप मिल रहा है, बट LXI के अंदर बात करें तो यहाँ पर आपको कनेक्टेड टेल लाइट का सेटअप ऑफर नहीं किया जाता है। ये अंतर आपको देखने के लिए मिलता है। और साथ ही बात करें और क्या क्या अंतर है तो भाई VXI में रिवर्स पार्किंग कैमरा मिल जाता है, बट LXI में कैमरा नहीं मिलता है। बाकी और कोई भी अंतर नहीं मिलेगा, बाकी डिक्टो सेम है, एग्जैक्ट सेम है। एक बार थोड़ा सा पास से दिखा देता हूँ। अगर यहाँ पर देखें तो डिफॉगर हाई माउंट स्टॉप लैम्प मिल जाती है, पीछे विक्टोरिस लिखा हुआ दिख जाएगा। कैमरा आपको ऑफर नहीं किया जाएगा। पीछे वाले बम्पर में 4 और रिवर्स पार्किंग सेंसर, और यहाँ पर बात करें तो सेफ्टी रिफ्लेक्टर, और साथ में ये जो लाइट है रिवर्स लैंप यहीं पर मिल जाती है। स्किड प्लेट सिल्वर टोन में मिलती है। और ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो यहाँ पर आपको 210 mm का ग्राउंड क्लियरेंस, और नीचे की तरफ आपको CNG सिलेंडर का प्लेसमेंट दिखाई दे रहा होगा। भाई ये LXI वेरिएंट है। और अगर VXI में आते हैं
तो यहाँ पर दो चीजें अलग हैं। एक तो ये वाली जो लाइट है आपको दिख ही रही होगी ब्लिंक करती हुई, और साथ में यहाँ पर ये रिवर्स पार्किंग कैमरा ये आपको एक्स्ट्रा मिलता है। बाकी ऑलमोस्ट सब कुछ एक जैसा है, चाहे स्किड प्लेट की बात करें, चाहे नीचे सीएनजी सिलेंडर के प्लेसमेंट की बात करें, ऑलमोस्ट आपको डिक्टो एक जैसा मिलने वाला है। इन दोनों गाड़ियों का बूट ओपन कर लेता हूं मैं। बूट के अंदर स्पेस कितना है? कंपनी बोलती है भाई 373 लीटर कैपेसिटी मिलती है, 373 लीटर की, बट दूर से देखो यार कुछ अंतर दिख रहा है। यहाँ पर देखो सबसे पहले पार्सल ट्रे आपको एक्स्ट्रा दिख रही होगी, बट यहाँ पर पार्सल ट्रे नहीं है। चलो पास जाके दिखा देता हूँ। अब देखो यहाँ पर आ जाते हैं तो सबसे पहले पीछे वाली सीट देखो, यहाँ पर 60-40 का ऑप्शन 3 पॉइंट सीट बेल्ट के साथ में, और तीनों सीटों में एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाते हैं। पार्सल ट्रे LXi वेरिएंट में ऑफर नहीं की जाती, किसी भी तरह की बूट लाइट नहीं मिलती है। यहाँ पर ये स्पेस वगैरह आप चेक कर सकते हो, बट यहाँ पर आपको एक यूटिलिटी हुक जरूर मिल जाएगा। इसके नीचे देखें तो यहाँ पर आप देख लो, यहाँ पर टूल किट, सेफ्टी रिफ्लेक्टर, टायर इन्फ्लेटर वगैरह, जैक वगैरह और सॉल्यूशन वगैरह रखा हुआ दिखाई देगा। और ये हम्प जो है ना सीएनजी सिलेंडर की वजह से है। बट जब हम LXi से VXi वेरिएंट की तरफ आते हैं तो यहाँ पर कुछ बदलाव देखने के लिए मिलते हैं। इससे पहले नीचे कर देता हूँ, फिर देखो यहाँ पर आपको बूट लाइट भी मिल जाती है और साथ में 12V का पोर्ट भी मिल जाता है। और अगर यहाँ पर देखें तो यूटिलिटी हुक एज इट इज आपको देखने के लिए मिलता है। और यहाँ नीचे की बात करें तो नीचे सेम ही सेटअप मिलता है। यहाँ भी आपको सेफ्टी रिफ्लेक्टर, टायर इन्फ्लेटर, टूल किट वगैरह और सॉल्यूशन वगैरह रखा हुआ दिखाई देगा। बाकी एक्स्ट्रा क्या है? अब देखो दो चीज तो ये एक्स्ट्रा हो गई, और तीसरी चीज ये पार्सल ट्रे एक्स्ट्रा हो गई, ये आपको एक्स्ट्रा मिलती है। बाकी स्पेस की बात करूं तो 373 लीटर सेम कैपेसिटी देखने के लिए मिल जाती है। और देखो यहाँ टेलगेट के नीचे देखें तो प्रॉपर फिनिश आपको दिखाई देगी। इसे मैं कर देता हूं बंद, और इसे भी मैं कर देता हूं बंद। इसे खुला रख के ही बंद कर देता हूं ऐसे करके। अब देखो इन दोनों गाड़ियों के अंदर चलते हैं और डोर ट्रिम से शुरुआत करते हैं और क्या कुछ बदलाव देखने के लिए मिलेगा। अब देखो ये LXi वेरिएंट का डोर ट्रिम है। यहाँ पर देखो ये 3 तरह का पैटर्न मिलता है। ये तो ग्लॉस ब्लैक फिनिश में है, या पियानो ब्लैक बोल सकते हो, 3D पैटर्न के साथ में। ये ऑफ वाइट ट्रीटमेंट दिया गया है। यहाँ पर आपको ये फैब्रिक की कुशनिंग ब्लैक कलर में मिल जाती है। बाकी पूरा पैनल जो है ब्लैक कलर के अंदर है। यहाँ पर आपको चारों पावर विंडो, चाइल्ड सेफ्टी बटन, गाड़ी को लॉक अनलॉक करने का बटन और इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल का ऑप्शन है, फोल्डेबल का नहीं है। डोर हैंडल्स आपको मैट ब्लैक फिनिश में मिलते हैं। नीचे की तरफ आपको देखें तो यहाँ पर मैप पॉकेट, बॉटल होल्डर और एक स्पीकर यहाँ दिखाई देता है। पर्टिकुलर मैं इस वेरिएंट की बात करूँ तो इसमें सिर्फ 2 स्पीकर मिलते हैं, किसी भी तरह का ट्विटर नहीं मिलता है, ये सिर्फ डिजाइन बनी हुई है। बाकी यहाँ देखें दोनों ही सीटों में आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाते हैं। सीटिंग फैब्रिक की बात करूं तो इस तरीके का सीटिंग फैब्रिक देखने के लिए मिलता है। ड्राइविंग सीट में देखूं तो मैनुअल हाइट एडजस्टमेंट का ऑप्शन भी ऑफर नहीं किया गया है LXi वेरिएंट में। VXi से मिलता है, तो यार ध्यान रखना आप। नीचे की तरफ देखें तो यहाँ पर आपको तीनों पैडल के साथ डेडिकेटेड डेड पैडल, यहाँ से बोनट ओपन करना है, फ्यूल लेड ओपन करनी है। ऊपर की तरफ देखें तो ट्रैक्शन कंट्रोल और यहाँ CNG फ्यूल में चेंज करने के लिए हेडलाइट लेवलर मिल जाता है। यहाँ पर आपको पुश स्टार्ट स्टॉप का बटन दिखाई देगा। चारों तरफ क्रोम की रिंग दिखाई देती है। AC वेंट का डिजाइन आपका इस तरीके का रहने वाला है। और अब चलते हैं भाई किसके अंदर? VXi वेरिएंट के अंदर। VXi में क्या बदलाव मिलेगा वो चेक करा देता हूं मैं आपको। आ जाते हैं यहाँ पर और डोर ट्रिम से दोस्तों शुरुआत करते हैं। यहाँ पर अगर डोर ट्रिम की बात करूँ ना तो सिर्फ एक अंतर देखने के लिए मिलेगा, डोर हैंडल क्रोम में मिलेंगे और यहाँ पर आपको इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल के साथ फोल्डेबल का ऑप्शन भी मिल जाएगा। बाकी सारे ट्रिम्स ट्रीटमेंट वगैरह सेम ही है। हाँ एक चीज और है, यहाँ पर आपको ट्विटर भी ऑफर किए जाते हैं। भाई LXi में ट्विटर ऑफर नहीं किए जाते, वहाँ सिर्फ 2 ही स्पीकर मिलते हैं, बट यहाँ पर ट्विटर ऑफर किए जाते हैं। सीटिंग की बात करूँ तो सीटिंग साइज, शेप, फैब्रिक, कुशनिंग वगैरह सेम रहने वाली है, बट ड्राइवर सीट में आपको मैनुअल हाइट एडजस्टमेंट का ऑप्शन मिल जाता है। बाकी नीचे तीनों पैडल के साथ डेडिकेटेड डेड पैडल मिल जाएगा। बोनेट यहाँ से ओपन करना है, फ्यूल लेड यहाँ से ओपन करनी है, CNG फ्यूल में चेंज करने के लिए ट्रैक्शन कंट्रोल, हेडलाइट लेवलर मिल जाता है। और यहाँ पर ये पुश स्टार्ट स्टॉप का बटन और AC वेंट का डिजाइन रहने वाला है। अब एक काम करते हैं, LXi वेरिएंट के ड्राइवर कैबिन में सीट पर बैठते हैं और फिर दिखाता हूँ और क्या कुछ आपको देखने के लिए मिलता है। बाकी पूरे कैबिन की बात कर लेते हैं। आ जाते हैं यहाँ पर और बैठ के गाड़ी को कर लेते हैं स्टार्ट। क्लिच दबाई और पुश स्टार्ट स्टॉप का बटन और गाड़ी स्टार्ट हो चुकी है। चेक करो दोस्तों, इस तरीके का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपको ऑफर किया जाता है। सामने की तरफ आपके विजिबल हो रहा होगा। यहाँ पर देखें तो यहाँ पर आपको स्पीडोमीटर और नीचे पेट्रोल गेज, और यहाँ पर देखें तो यहाँ टेकोमीटर और CNG गेज। बीच में स्क्रीन या MID मिल जाती है। इसे टॉगल करने के लिए यहाँ पर ये बटन मिल जाता है या डंडी जैसी मिल जाती है। इसे दबाऊंगा तो ये टॉगल होती जा रही है। और यहाँ पर अगर देखें तो ये चेक करो, यहाँ से आपको जो है ना ट्रिप A और ट्रिप B लगानी है। क्या इसके अंदर TPMS ऑफर किया जाता है या नहीं? तो जैसे ही मैं गाड़ी को स्टार्ट करूंगा, अगर होगा तो उस तरफ जो है इंडिकेशन आ जाएगा। अब देखो ये चेक करो, कहीं भी आपको TPMS का ऑप्शन नहीं दिखाई देगा। मतलब LXi वेरिएंट में आपको TPMS नहीं मिलता है, उसके लिए आपको VXi की तरफ स्विच करना पड़ेगा। अब देखो बिना TPS के काम चल सकता है? हाँ जी बिल्कुल चल सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
अब देखो यहाँ पर देखें तो वाइपर का स्टॉक मिल जाता है और यहाँ पर आपको हेडलाइट का स्टॉक मिल जाता है। ऑटोमेटिक हेडलैम्प का ऑप्शन ऑफर नहीं किया जाता है। अगर स्टीयरिंग व्हील की बात करूँ तो इस तरीके का देखने के लिए मिलेगा। ये भाई 3 स्पोक स्टीयरिंग व्हील लेने वाला है। इधर तो कोई भी कंट्रोल नहीं है, बट इधर आपको ऑडियो और टेलीफोनिक कंट्रोल्स बेस वेरिएंट से मिल जाते हैं। स्टीयरिंग के अंदर टिल्ट और टेलीस्कोपिक दोनों ही ऑप्शन आपको ऑफर किए जाते हैं। यहाँ पर आ जाते हैं तो यहाँ पर 7 इंच की स्क्रीन मिल जाती है, जो एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले को तो सपोर्ट करती है ही, वायरलेस सपोर्ट करती है। और साथ में यहाँ पर ये AC का कंट्रोल या कहे तो ऑटोमेटिक का जो बटन है ना, वो स्क्रीन के अंदर ऑफर किया जाता है। आप यार चेक करो, यहाँ पर आपको ऑटो का बटन दिखाई दे रहा होगा। अब ये बटन जो है यहाँ पर नहीं दिया गया है। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ ऐसा ही लगेगा कि मैनुअली ऑपरेटेड AC कंट्रोल है, तो ये थोड़ा सा आपको अंतर देखने के लिए मिलता है। बाकी ये जो बटन है ये भाई वॉल्यूम को अप डाउन करने के लिए, कम ज़्यादा करने के लिए, और इसे दबाओगे तो भाई गाड़ी की जो साउंड है वो म्यूट हो जाती है। ये सेटअप आपको देखने के लिए मिलता है। रिवर्स पार्किंग कैमरा आपको यहाँ पर ऑफर नहीं किया जाता है, आप चेक कर सकते हो। AC वेंट के डिजाइन की बात करूँ तो एक सीमलेस पैटर्न सा देखने के लिए मिलता है, और LXI से लेकर ZXI तक ये ट्रिम्स जो है ना बिल्कुल सेम रहने वाले हैं। ऐसे यहाँ पर डैशबोर्ड पे बात करें तो ये देखो, ये ऑफ वाइट कलर, ये भाई पियानो का ट्रीटमेंट मिल जाता है यहाँ पर, और साथ में 3D पैटर्न मिल जाता है। ऊपर की तरफ आपको ब्लैक देखने के लिए मिलता है, और यहाँ पर देखें तो ये ग्लोब बॉक्स इस साइज का देखने के लिए मिलने वाला है। अब आ जाते हैं फिर से यहाँ पर, और यहाँ पर ये फ़ोन वोन रखने का स्पेस मिल जाता है। नीचे की तरफ टाइप A पोर्ट मिल जाएगा, और ये 12V का पोर्ट ऑफर किया जाता है। बाकी एक स्पेस आप यहाँ पर देख सकते हो। 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन, मैनुअली ऑपरेटेड पार्किंग ब्रेक, 2 कप होल्डर, की फॉब रखने का स्पेस, आर्मरेस्ट स्लाइडिंग ऑप्शन के साथ में मिल जाएगा। और इसके अंदर स्पेस की बात करूं तो डेफिनेटली अच्छा स्पेस आपको देखने के लिए मिल जाता है। अगर डोर पर ट्रिम्स की बात करूं तो इस तरीके के ट्रिम्स आपको डोर पर दिखाई देंगे, और ये यहाँ का डैशबोर्ड का सेटअप रहने वाला है। बढ़िया लग रहा है दोस्तों। ऊपर की तरफ देखें तो यहाँ पर आपको ये ग्रैब हैंडल ऑफर किया जाता है। सनसेट नहीं, वैनिटी मिरर आपको ऑफर नहीं किया जाएगा। यहाँ पर देखें हेलोजन वाली लाइट, और यहाँ पर देखें तो ये माइक, मैनुअल डिमिंग IRVM, और यहाँ पर देखें तो टिकट होल्डर आपको मिलता है। और यहाँ पर अगर सेफ्टी की बात करें तो भाई ये गाड़ी वैसे तो अग्नि परीक्षा में 5 स्टार ला चुकी है, लेकिन फिर भी इसके अंदर आपको 6 एयरबैग, ABS, EBD, ESC और हिल असिस्ट का ऑप्शन एज अ सेफ्टी देखने के लिए मिल जाता है। अब एक काम करते हैं, इसके VXI वेरिएंट में चलते हैं, वहाँ आपको अलग क्या मिलता है वो दिखाता हूँ मैं चल के। भाई आ जाते हैं यहाँ पर और चलते हैं भाई VXI वेरिएंट में। सबसे पहले 2 ट्रिम्स मैं आपको दिखा चुका हूँ। अंदर बैठते हैं, और अंदर बैठने के बाद सबसे पहले इसको कर लेते हैं स्टार्ट। अब इसके अंदर TPMS मिलता है या नहीं, तो जैसे ही मैं इग्निशन ऑन करूंगा आप देखना यार TPMS मिलता है या नहीं। इस कॉर्नर साइड में ध्यान देना, यहाँ आपको TPMS का साइन दिखाई देगा। चेक करो यार, वहाँ पर आपको TPMS का साइन देखने के लिए मिला था। क्या बोलते हो दोस्तों, जूम कर दूं क्या थोड़ा सा? मैं जूम कर देता हूँ और दोबारा से आपको दिखाता हूँ। भाई दिखना जरूरी है ताकि आपको कंफर्मेशन हो जाए। अब चेक करना, ये देखो दोस्तों। चलो वो तो हम भर लेंगे, लेकिन आपको TPMS का साइन दिखना चाहिए था, वो मेरे अंदाज से दिख चुका होगा। यहाँ पर अगर स्टीयरिंग पे बात करें तो यहाँ सेम ही सेटअप देखने के लिए मिलता है, बस एक्स्ट्रा मिलता है यहाँ क्रूज कंट्रोल। साथ में यहाँ पर टिल्ट के साथ टेलीस्कोपिक जैसा उसमें मिल रहा था, ऐसा ही आपको इसमें देखने के लिए मिल रहा है। यहाँ हेडलाइट का स्टॉक मिलता है, ऑटोमेटिक हेडलैम्प का ऑप्शन नहीं है। यहाँ पर आपको वाइपर का स्टॉक मिलता है, तो यहाँ भी आपको रेंज सेंसिंग वाइपर का ऑप्शन नहीं ऑफर किया गया है। अब देखो, अब बात आती है भाई क्या अलग मिल रहा है। तो देखो यहाँ पर एक तो क्रूज कंट्रोल अलग मिल गया, TPMS अलग मिल गया, और यहाँ पर एक ट्विटर आपको एक्स्ट्रा मिल गया। सीट में हाइट एडजस्टमेंट का ऑप्शन एक्स्ट्रा मिल गया। यहाँ पर ये क्रोम का ट्रीटमेंट एक्स्ट्रा मिल गया। और यहाँ पर बात करें तो ये देख रहे हो, ये इलेक्ट्रिकली फोल्डेबल का बटन, ये देखो ये आपको एक्स्ट्रा देखने के लिए मिल गया। आ जाते हैं यहाँ पर, यहाँ क्या एक्स्ट्रा मिला, तो देखो यहाँ पर बाकी के सारे कंट्रोल तो सेम ऐसे ही मिलते हैं जैसे उसमें, जैसे ये ऑटोमेटिक वाला बटन वगैरह, लेकिन यहाँ पर रिवर्स पार्किंग कैमरा आपको एक्स्ट्रा मिला। आप पीछे की तरफ देख रहे होगे, प्रॉपर गाइडिंग लाइन के साथ आपको कैमरा ऑफर किया जाता है, ये चीज़ एक्स्ट्रा मिली। और क्या एक्स्ट्रा मिला वो देख लेते हैं अभी। यहाँ पर देखो ये ग्लोब बॉक्स वगैरह इस तरीके से मिलता है। डैशबोर्ड पर सेम ही ट्रिम मिलते हैं देखने के लिए। ऊपर की तरफ आपको ये ग्रैब हैंडल मिलता है। ये सनसेट, हाँ सनसेट के अंदर जो वैनिटी मिरर है वो एक्स्ट्रा मिला, और साथ में ये जो है ढक्कन वाला वैनिटी मिरर वो आपको देखने के लिए मिला। बाकी मैनुअल डिमिंग IRVM, ये लाइट्स मिल जाती हैं। हाँ जी, SOS बटन, मतलब यहाँ पर सुरक्षा का ज़्यादा ख्याल रखा गया है। यहाँ पर आपको SOS बटन भी ऑफर किया गया है। साथ में ये माइक तो मिल ही जाते हैं, यहाँ पर आप चेक कर सकते हो, ये मिलता है SOS बटन। ऐसे यहाँ पर देखें तो यहाँ पर आपको ये सनसेट आपके अंदर वैनिटी मिरर आपको VXI वेरिएंट से ऑफर हो जाते हैं, और ढक्कन वाले होते हैं दोस्तों। तो ये चीज़ें एक्स्ट्रा देखने के लिए मिली है। अब देखो शुरुआत में जो दोस्तों मैंने कहा था ना, क्या आप LXI वेरिएंट से काम चला सकते हो या नहीं, तो देखो मैं अगर देखूँ तो LXI वेरिएंट में भी कुछ चीज़ें हैं जो माइनर
माइनर हैं उन्हें बदलवाने की या उनकी कोई ज़रूरत भी नहीं पड़ती। जैसा कि देखो यहाँ पर अगर बात करें डोर पर, क्रोम डोर हैंडल, इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती कोई ज़्यादा, वो तो मैट वाला भी सेम ही काम करेगा, क्रोम वाला ही सेम काम करेगा। यहाँ पर ये जो है इलेक्ट्रिकली फोल्डेबल का ऑप्शन, हाँ हाथ से भी काम हो सकता है दोस्तों, कोई ज़रूरत नहीं है। टोयोटर नहीं मिलता है LXi वेरिएंट में, आप लगवाना चाहो तो लगवा सकते हो, ऑप्शन आपको दिया जाता है। हाँ, क्रूज कंट्रोल के बिना काम चला सकते हो। बट एक चीज़ मुझे ज़रूर दिखाई दी, रिवर्स पार्किंग कैमरा। हाँ, ये आपको ज़रूर लगवाना पड़ेगा भाई, क्योंकि मैं रिवर्स पार्किंग कैमरा को जो है इंपॉर्टेंट मानता हूँ गाड़ी के अंदर, और आज के वक्त में बहुत ज़रूरी भी है। यहाँ पर सेफ्टी की बात करूँ तो यहाँ इस वेरिएंट के अंदर भी सेम ही सेफ्टी मिल रही है, बस TPMS एक्स्ट्रा मिल जाता है। 6 एयरबैग, ABS, EBD, ESC और TPMS और हिल असिस्ट का ऑप्शन एक्स्ट्रा मिल जाएगा। अब इन दोनों वेरिएंट की सेकंड रो में चेक कर लेते हैं, वहां कंपनी आपको क्या कुछ ऑफर करती है। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले मैं LXi वेरिएंट में बैठता हूं, ठीक है, और LXi में दिखाता हूं कुछ एक्स्ट्रा मिलेगा या VXi में कुछ एक्स्ट्रा नहीं मिलेगा। रियर डोर ट्रिम की बात करें तो इस तरीके के ट्रिम्स आपको देखने के लिए मिलते हैं। आप चेक कर रहे होगे यहाँ पर 3 तरह का पैटर्न, जो आगे मिल रहा था वही पैटर्न आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है। यहाँ पर आपको ऑफ वाइट कलर मिलता है, यहाँ पर ये पियानो का ट्रीटमेंट, डोर हैंडल मैट फिनिश में, पावर विंडो का ऑप्शन, और यहाँ पर बात करें तो ये ब्लैक कलर की फिनिश। बॉटल होल्डर यहाँ मिलता है, स्पीकर ग्रिल मिलती है, किसी भी तरह का स्पीकर नहीं मिलता है। अंदर की तरफ देखें तो तीनों ही सीटों में आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट, 3 पॉइंट सीट बेल्ट के साथ में यहाँ पर आर्मरेस्ट और उसमें भी कप होल्डर मिल जाते हैं। आइसोफिक्स चाइल्ड सीट एंकर मिल जाते हैं। ये ड्राइविंग सीट 6 फीट हाइट के अकॉर्डिंग एडजस्ट की थी, तो यहाँ पर मैं बैठ कर दिखा देता हूँ भाई, इतना लेग रूम आपको देखने के लिए मिलेगा अगर मैं बड़े कंफर्टेबल तरीके से बैठूं तो। और अगर हेडरूम की बात करूं तो हेडरूम भी चेक कर लो, ऊपर की तरफ इतना स्पेस बचा हुआ है। अब तो मैं थोड़ा सा लेटा सा बैठा हूं, लेकिन और अलर्ट बैठ जाता हूं। अगर अलर्ट भी बैठता हूं तो ये देखो यार, 4 उंगलियों के बराबर स्पेस बचा हुआ है और 3 लोग आराम से कंफर्टेबली बैठ सकते हैं। सेकंड रो में आराम से बैठ जाएंगे दोस्तों। यहाँ पर छोटा सा हम्प तो है, बट इतनी दिक्कत नहीं होने वाली हम्प की वजह से। बाकी ग्रैब हैंडल कोठुक के साथ में, और ये लाइट आपको देखने के लिए मिल जाती है। ऐसे ही बात करें यहाँ पर तो यहाँ भी आपको ग्रैब हैंडल ऑफर किया जाता है, और ये चीज़ देखें तो यहाँ पर आपको ये लाइट ऑफर की जाती है। ये सेटअप आपको देखने के लिए मिलता है। बाकी पीछे से डैशबोर्ड की बात करें तो डैशबोर्ड आप चेक कर लो, इस तरीके का देखने के लिए मिलेगा। और यहाँ पर अगर ट्रिम्स की बात करें पीछे क्या है, तो यहाँ देखो भाई, ये देखो बेस वेरिएंट के अंदर आपको AC वेंट ऑफर कर दिए हैं। मारुति पता नहीं क्या ही करके मानेगी, बट देखो यार, बेस वेरिएंट के अंदर AC वेंट ऑफर कर दिए हैं। बट एक चीज़ की कमी आपको लगेगी कि भाई पीछे की तरफ कोई भी टाइप सी पोर्ट वगैरह ऑफर नहीं किया गया है। ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान रखना, क्योंकि ये चीज़ आपको VXi वेरिएंट में मिल जाएगी। अब निकलते हैं यहाँ से और VXi वेरिएंट में चलते हैं, क्या एक्स्ट्रा मिलेगा। तो आ जाते हैं यहाँ पर और डोर कर लेते हैं दोस्तों ओपन। यहाँ रियर डोर ट्रिम की बात करें तो ट्रिम्स वगैरह तो सेम ही ऑलमोस्ट मिलते हैं, बस डोर हैंडल आपको क्रोम में मिलता है। बाकी की बातें अंदर बैठ के करते हैं। अब देखो, लेग रूम आपको डेफिनेटली अच्छा देखने के लिए मिलेगा। आप देख रहे होंगे मेरे पैर अच्छे से चल पा रहे हैं। पीछे की तरफ देखें तो यहाँ पर आपको AC वेंट तो मिलता ही मिलता है, लेकिन जब थोड़ा सा नीचे की तरफ आते हैं तो यहाँ पर आपको 2 टाइप सी पोर्ट और ऑफर किए जाते हैं। ये चीज़ आपको LXi वेरिएंट से अलग देखने के लिए मिलेगी। ये यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात है, अलग देखने के लिए मिलेगी आपको। बाकी पीछे से डैशबोर्ड की बात करें तो डैशबोर्ड आप चेक कर लो, इस तरीके का आपको दिखाई देने वाला है। बाकी अगर ग्रैब हैंडल की बात करें तो यहाँ पर आपको ये ग्रैब हैंडल कोठुक के साथ में मिल जाता है। ये लाइट आपको इस तरीके से मिल जाती है। और साथ ही बात करूँ मैं किस पोजीशन में बैठा हूँ, तो जो पोजीशन आपकी LXi में बन रही थी वही सेम आपकी डिक्टो जो है ना VXi में बनने वाली है, कोई अंतर नहीं है। और बाकी क्या क्या सुविधाएं मिलती हैं उसकी भी बात कर लेते हैं। तो देखो, पीछे भी आपको यहाँ पर जो है ना ये स्पीकर ग्रिल मिलती है, किसी भी तरह का स्पीकर नहीं मिलता है। लेकिन यहाँ पर आर्मरेस्ट और आइसोफिक्स चाइल्ड सीट एंकर, तीनों सीटों में एडजस्टेबल हेडरेस्ट, 3 पॉइंट सीट बेल्ट, ये सेम ही मिलते हैं। दोनों गाड़ियों के अंदर व्हील कवर वही कंपनी की तरफ से स्टॉक आते हैं। और अगर आपको अपनी पसंद के भी लगवाने व्हील कवर, तो मैं नीचे कुछ लिंक या कुछ प्रोडक्ट टैग कर दूंगा, वहाँ से आप करवा सकते हो। तो ये सेटअप आपको देखने के लिए मिलता है। भाई क्या मिला पीछे एक्स्ट्रा, यहाँ पर सिर्फ ये टाइप सी पोर्ट है, ये आपको एक्स्ट्रा देखने के लिए मिल जाते हैं। बाकी एक चीज़ और रह गई, दोनों ही गाड़ियों के अंदर जो फ्रंट में सीट बेल्ट मिलती है उसमें आपको हाइट एडजस्टमेंट का ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ से निकलते हैं बाहर और इन दोनों गाड़ियों का बोनेट ओपन कर लेते हैं। बोनेट के नीचे इंजन का प्लेसमेंट और CNG का मॉड्यूल कैसा है उसकी बात कर लेते हैं। आ जाते हैं यहाँ पर। और बोनेट कहाँ से ओपन करना है, तो भाई बोनेट आपको यहाँ से ओपन करना है। यहाँ मैंने शुरुआत में ही दिखाया था, एक लीवर मिलता है और ये आपका बोनेट जो है वो ओपन हो जाता है। ओके, दोनों गाड़ियों का बोनेट ओपन हो चुका है। LXi में दिखा देता हूँ, जो LXi में मिलेगा वो डेफिनेटली VXi में तो मिलेगा ही मिलेगा। यहाँ पर आप देख सकते हो ये कूलेंट के लिए है,
ये बैटरी का प्लेसमेंट है। सीएनजी का मॉड्यूल आपका यहाँ पर मिल जाता है, अंदर की तरफ प्रॉपर इंसुलेशन दिखाई देता है। ऐसे यहाँ पर बात करें तो ये ब्रेक ऑयल और यहाँ पर आपको वॉशर के लिए मिल जाता है। नीचे की तरफ आपको प्रॉपर कवरिंग देखने के लिए मिल जाएगी। अब आ जाते हैं भाई VXI की तरफ, और अगर यहाँ पर बात करें तो ऑलमोस्ट सेम ही सेटअप देखने के लिए मिलता है, बिल्कुल भी अंतर नहीं है। अगर कहें 19-20 का अंतर है वो भी आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि इंजन का सेट प्लेसमेंट और सेम ही सेटिंग आपको देखने के लिए मिलती है। आप चेक कर सकते हो। नीचे की तरफ देखें तो प्रॉपर कवरिंग वगैरह आपको लगी हुई दिखाई दे जाएगी। बाकी इंसुलेशन की बात करें तो बोनेट के नीचे भी आपको यहाँ भी इंसुलेशन मिलता है और इस तरफ भी आपको इंसुलेशन ऑफर किया जाता है। अब मैं बोनेट बंद कर देता हूँ और बाकी फाइनल बातें आपसे कर लेता हूँ। ओके, तो फाइनली दोस्तों ये थी आज हमारे पास विक्टोरिस LXI वेरिएंट था CNG में, और यहाँ पर VXI वेरिएंट था CNG में। इन दोनों गाड़ियों के प्राइसिंग में 1,30,000 रुपये का अंतर है, बट मोटा मोटी वर्बली मैं बता देता हूँ क्या एक्स्ट्रा मिला और क्या ज़रूरत पड़ेगी इसमें लगवाने की, वो सारी बातें करता हूँ अब आपसे। देखो, अगर यहाँ आप एक्स्ट्रा जाते हो तो सबसे पहले आपको फ्रंट में कुछ अंतर नहीं मिलेगा, अंतर मिलेगा रियर में। कैमरा अलग मिल जाएगा, कनेक्टेड टेल लाइट अलग मिल जाएगी, ऊपर की तरफ रूफ रेल मिल जाएंगी। ये बाहर एक्सटीरियर के अंतर है। साथ ही ORBM और डोर हैंडल जो है बॉडी कलर में मिल जाएंगे। ये 5 अंतर मिलेंगे बाहर। और अगर अंदर की बात करूं और डोर ट्रिम से अगर शुरुआत करें तो वहां पर इलेक्ट्रिकली फोल्डेबल का ऑप्शन ORBM के लिए एक्स्ट्रा मिल जाता है। साथ में 2 ट्विटर आपको एक्स्ट्रा मिल जाते हैं। साथ में जो ड्राइविंग सीट है उसमें मैनुअल हाइट एडजस्टमेंट का ऑप्शन एक्स्ट्रा मिल जाता है। अंदर की तरफ देखें तो बाकी ज्यादा कोई अंतर नहीं है। अंदर जो सनसेट लगे हुए हैं उसमें वैनिटी मिरर आपको एक्स्ट्रा मिल जाते हैं। SOS बटन आपको एक्स्ट्रा मिल जाता है। ये भाई इसके फ्रंट के अंदर आपको देखने के लिए मिलेगा। साथ में क्रूज कंट्रोल और मिल जाता है आपको इसके अंदर। और अगर इसकी सेकंड रो में जाएं तो अगर सेकंड रो में देखें तो यहाँ पर 2 टाइप सी पोर्ट एक्स्ट्रा मिलेंगे और कोई भी अंतर नहीं मिलेगा। और अगर बूट के अंदर बात करें तो बूट के अंदर आपको सिर्फ बूट लाइट और एक 12V का पोर्ट एक्स्ट्रा मिलता है और कोई बदलाव नहीं मिलता है। तो ये छोटे छोटे से चेंजेस हैं। यहाँ पर बड़ा चेंज क्या है, एक तो पीछे टेल लाइट, कैमरा, और यहाँ पर अगर बात की जाए अंदर क्रूज कंट्रोल, ये तीनों चीजें बड़ी हैं। अब देखो, क्या इसके अंदर काम चल सकता है इन तीनों के बिना? हाँ, डेफिनेटली चल सकता है। बस आपको एक कैमरा लगवाना पड़ेगा। बाकी ऑलमोस्ट जितने भी फीचर हैं वो सब कुछ मिलते जुलते लग रहे हैं इसके अंदर। यहाँ पे जो बड़ी बड़ी चीजें वो सब कुछ मिल जाएंगी। बस छोटे छोटे से, जैसे इलेक्ट्रिकली फोल्डेबल का, साथ में छोटे मोटे कॉस्मेटिक चेंज जैसे वैनिटी मिरर वगैरह, 2 टाइप सी पोर्ट, ये कम आपको देखने के लिए मिलेंगे, लेकिन उनके बिना भी काम चल सकता है। अगर आप इस वेरिएंट को चूज करते हो तो वैसे तो ये 11.5 लाख का है। ऑन रोड अगर जाओगे तो ये ऑलमोस्ट जो है 12.5 से 13 लाख तक का पड़ने वाला है। 13 लाख तक का पड़ेगा ऑलमोस्ट, ठीक है। और अगर 13 लाख में देखा जाए तो बहुत बढ़िया गाड़ी है दोस्तों। और हाँ, अगर इसकी बात करूं तो इसमें CNG के साथ बूट तो तगड़ा मिलता ही है। अब इस गाड़ी की USP दोस्तों ये है, और खास तौर पे बात की जाए तो CNG वेरिएंट्स की USP है कि भाई इतनी बड़ी गाड़ी CNG के अंदर मिल रही है आपको, साथ में 27 का माइलेज और बड़ा सा बूट स्पेस, अल्टीमेट। ऐसा दोस्तों वर्ल्ड में पहली बार हुआ है कि इतनी बड़ी गाड़ी के अंदर CNG के साथ में बूट स्पेस आपको ऑफर हो जाता है। इन दोनों गाड़ियों पर मैं वारंटी की बात करूं तो कंपनी आपको 3 साल 1 लाख किलोमीटर की वारंटी ऑफर करती है। अब इन दोनों गाड़ियों के बारे में कुछ भी आपको पूछना हो, डेफिनेटली उसके लिए मैंने कमेंट बॉक्स खोल रखा है, कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। इन दोनों गाड़ियों में से किसी का भी ऑन रोड प्राइस आपको अपने शहर में जानना है तो कमेंट बॉक्स में अपने शहर का नाम लिख देना, ऑन रोड प्राइस मैं आपको बता दूंगा। अदरवाइज आपको दोस्तों ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर पहली बार आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं किसी और वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। सो जय हिंद।